Hello students, in our today's video we will discuss about class 10 chapter 12 exercise 12.2. We have already discussed 4 questions of this exercise, so you can watch that video on my channel's playlist for class 10. Today we will discuss remaining questions of this exercise, so let's start. Statement of question number 5 is, a vessel is in the form of inverted cone. Its height is 8 cm. Radius of top which is open is 5 cm. It is filled with water up to brim. Van lets two shots, each of which is sphere of radius 0.5 cm are dropped into the vessel. 1/4 of water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel. तो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, एक वेसल है, किस फॉर्म में है, इन्वर्टेड कोन. इन्वर्टेड कोन मीन्स कोन को उल्टा कर दिया गया है. जैसे कोन की शेप हमारे पास ये होती है, हमने क्या किया, इसको इन्वर्ट कर दिया है, यानी ओपन पार्ट ऊपर हो गया और ये जो पॉइंटेड पार्ट है ये डाउनवर्ड्स है. सो अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन. इट्स हाइट कितने गिवन है स्टूडेंट्स, 8 सेंटीमीटर. एंड रेडियस ऑफ द टॉप विच इज ओपन इज, और रेडियस ऑफ टॉप कितनी है, यानी रेडियस की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर. हाइट इज 8 सेंटीमीटर, रेडियस इज 5 सेंटीमीटर. इट इज़ फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम मीन्स ऊपर तक. ये जो हमारे पास इसका कॉर्नर होता है, नीचे से लेकर ऊपर तक कंप्लीटली इसको फिल किया गया है. व्हेन लेड शॉट्स ईच ऑफ विच इज स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड. तो क्या किया गया स्टूडेंट्स, कुछ लेड शॉट क्या होते हैं, जैसे कोई स्फीरिकल शेप की गोली होती है वो इसके अंदर डाली गई हैं, जिनकी रेडियस कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर वेसल के अंदर डाली गई है, जिससे 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट. जितना वाटर वेसल में था उसका 1/4 वाटर फ्लोज आउट हो गया, मीन्स बाहर निकल गया. फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल. तो हमें ये बताना है स्टूडेंट्स कि उस वेसल के अंदर कितने लीड शॉट्स को डाला गया था. मीन्स कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कोन. आफ्टर दैट हमें क्या फाइंड आउट करना होगा स्टूडेंट्स, 1/4 पार्ट बाहर निकल गया, सो वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज आउट. आफ्टर दैट हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद नंबर ऑफ लीड शॉट्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो बाहर निकला था फ्लोज आउट उसको डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर की वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे. तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल, उसकी हमें क्वांटिटी मिलेगी. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको स्टेटमेंट समझ आ गई होगी और हम क्या मेथड अप्लाई करेंगे वो भी समझ आ गया होगा. लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. मान लीजिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास वेसल है जिसकी हाइट हमें 8 सेंटीमीटर गिवन थी और रेडियस 5 सेंटीमीटर. ये हमारे पास लीड शॉट है जो स्फेरिकल शेप की है जिसकी रेडियस हमें 0.5 सेंटीमीटर गिवन थी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियस ऑफ स्फीयर 0.5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कोन 5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन 8 सेंटीमीटर जो हमें ऑलरेडी इस क्वेश्चन में गिवन है. नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कोन कितनी आएगी, वॉल्यूम ऑफ कोन के इक्वल होगी, दैट इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. 1/3 पाई रेडियस की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 5 सेंटीमीटर, सो 5 स्क्वायर इंटू हाइट कितने हैं यहाँ पे 8 सेंटीमीटर. सिंप्लीफाई करेंगे देन यू गेट 200 पाई डिवाइडेड बाय 3 क्यूबिक सेंटीमीटर. हमने यहाँ पाई की वैल्यू क्यों पुट नहीं की स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें कैलकुलेशंस को कम से कम करना है. क्या होगा स्टूडेंट्स, अभी हम जब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देन यू कैन सी दैट पाई से पाई हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा डायरेक्टली, तो हमें जो है मल्टीप्लाई ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी. नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट कितना था स्टूडेंट्स, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द वेसल. तो 1/4 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई टोटल वाटर इन द वेसल, दैट इज 200 पाई डिवाइडेड बाय 3. इसका हम 1/4 पार्ट निकालेंगे, दैट इक्वल टू 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 0 50 पाई डिवाइडेड बाय 3 क्यूबिक सेंटीमीटर. यानी वेसल से कितना पानी निकला था, 50 पाई बाय 3 क्यूबिक सेंटीमीटर. वो जो पानी बाहर निकला टोटल वाटर वो किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, जितना वॉल्यूम टोटल जो स्फेरिकल हमारे पास जितने लीड शॉट हमने ड्रॉप की थी वेसल में उसके इक्वल होगा. सो
50 पाई बाय 3 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये क्या होगा स्टूडेंट्स, जो लीड शॉट्स थी जितनी उन सब का टोटल वॉल्यूम है। तो हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ लीड शॉट्स फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शॉट, एक शॉट का वॉल्यूम निकालेंगे। किस फॉर्म में है, स्फेरिकल फॉर्म में। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई रेडियस की वैल्यू 0.5 होल क्यूब दैट इक्वल टू π/6 क्यूबिक सेंटीमीटर। नाउ नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप्ड, टोटल कितने लीड शॉट्स ड्रॉप किए स्टूडेंट्स, दैट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन स्फेरिकल शॉट। सो जितना पानी बाहर निकला था उसका वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज आउट इक्वल टू 50 π/3 डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर दैट इक्वल टू π/6। यहाँ से आप देख सकते हैं पाई से पाई कैंसिल आउट, अगेन 50/3, 6 हमारा ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, 3 1 = 3, 3 2 = 6, 52 = 100। सो टोटल जो वेसल के अंदर कितने शॉट्स, राउंड शेप के कितने शॉट्स को ड्रॉप किया गया था इस वेसल में, 100 शॉट्स को ड्रॉप किया गया था। ओके स्टूडेंट्स, और यही हमें फाइंड आउट करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 centimeter and base diameter 24 centimeter which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of pole given that 1 cubic centimeter of iron has approximately 8 gram mass. तो हमें यह क्या गिवन है स्टूडेंट्स, एक आयरन पोल है, किस शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का है। पहले हमारे पास एक सिलेंडर है जिसकी हाइट 220 सेंटीमीटर है और डायमीटर 24 सेंटीमीटर है, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, मीन्स उस सिलेंडर के ऊपर एक और सिलेंडर है। टोटल शेप किसकी है, एक पोल की है। जो दूसरा सिलेंडर है उसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है और रेडियस 8 सेंटीमीटर है। नाउ फाइंड द मास ऑफ पोल, हमें पोल का मास फाइंड आउट करना है और गिवन क्या है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर आयरन हैज़ अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। अगर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर आयरन का मास 8 ग्राम है तो हमें टोटल जो पोल है, पोल का मास फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर आयरन का मास गिवन है 8 ग्राम, मीन्स हम क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। वॉल्यूम, जो टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे वो हमें क्यूबिक सेंटीमीटर में मिलेगी। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर आयरन का जो मास हमें गिवन है 8 ग्राम है, तो जो टोटल वॉल्यूम होगी उसका मास कितना आएगा स्टूडेंट्स, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम टोटल वॉल्यूम को, दैट विल बी आवर आंसर। लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, 2 सिलेंडर गिवन है, ये फर्स्ट सिलेंडर है, ये सेकंड सिलेंडर है। फर्स्ट सिलेंडर की जो हाइट है 220 सेंटीमीटर है और जो डायमीटर था 24, तो रेडियस कितनी आएगी, 24/2 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। दूसरा हमारे पास जो सिलेंडर है उसकी हाइट 60 सेंटीमीटर और रेडियस 8 सेंटीमीटर है। जो हमारे पास बड़ा सिलेंडर है उस सरमाउंटेड क्या है, एक और सिलेंडर है, यानी उसके ऊपर एक और सिलेंडर है, जो ये टोटल हमारे पास एक पोल है। हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, पोल का मास फाइंड आउट करना है। सो सॉल्यूशन कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, रेडियस ऑफ फर्स्ट सिलेंडर यानी बड़ा सिलेंडर है, इसकी रेडियस कितनी है 12 सेंटीमीटर, हाइट 220 सेंटीमीटर, वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे, पाई, रेडियस को हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। जो बिग सिलेंडर है, ये बिग सिलेंडर की रेडियस कैपिटल आर, स्मॉल सिलेंडर की रेडियस स्मॉल आर। नाउ रेडियस ऑफ सेकंड सिलेंडर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, हाइट इज, इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करेंगे रेडियस को, हाइट इज 60 सेंटीमीटर, वॉल्यूम इज पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। नाउ टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड किसके इक्वल होगी स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर किसके इक्वल है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच प्लस स्मॉल सिलेंडर की रेडियस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 इंटू कैपिटल आर की वैल्यू 12 स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है स्टूडेंट्स यहाँ पे 220 प्लस पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस स्मॉल सिलेंडर की रेडियस कितनी है 8 सेंटीमीटर इंटू हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर। नाउ सिंप्लीफाई करके आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 1,11,532.8 क्यूबिक सेंटीमीटर। दिस इज वॉल्यूम ऑफ, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, मीन्स जो पोल था उसकी टोटल वॉल्यूम हमने फाइंड आउट कर ली।
नाउ हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, मास ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर आयरन इक्वल टू 8 ग्राम और मास ऑफ टोटल वॉल्यूम कितने हमारा 1,15,532.8 क्यूबिक सेंटीमीटर आयरन की टोटल मास कैसे फाइंड आउट करेंगे। जो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर आयरन का मास है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल वॉल्यूम से। सो 1,11,532.8 मल्टीप्लाई विद 8 दैट इक्वल टू 8,92,262.4 ग्राम। सो अगर ये ग्राम में है इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे। सो ये आंसर हमारा ग्राम में आया है स्टूडेंट्स, किलोग्राम में चेंज करेंगे देन 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। सो टोटल क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे 1000 से। 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो डेसिमल हमारा 3 प्लेसेस लेफ्ट साइड में चला जाएगा। सो 892.262 kg टोटल क्या आ गया हमारे पास मास ऑफ दैट पोल। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। Now question number 7 is a solid consisting of right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of cylinder is 60 centimeter and height is 180 centimeter. So हमें क्या given है स्टूडेंट्स, एक solid figure है। किस टाइप का फिगर है, राइट सर्कुलर कोन। एक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट 120 सेंटीमीटर है, रेडियस 60 सेंटीमीटर है, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। वो जो कोन है किसके ऊपर स्टैंडिंग है, हेमिस्फीयर, यानी नीचे हमारे पास हेमिस्फेरिकल शेप है, हेमिस्फेरिकल शेप है इस टाइप से, और उसके ऊपर एक कोन है इस टाइप से। ओके स्टूडेंट्स, सो सॉलिड इस फॉर्म का है। इस सॉलिड का सिलेंडर की हाइट कितनी गिवन है, जो कोन है उसकी हाइट कितनी है स्टूडेंट्स 120 सेंटीमीटर और रेडियस कितनी है 60 सेंटीमीटर। जो हेमिस्फीयर है उसकी रेडियस भी 60 सेंटीमीटर है, यानी दोनों की जो रेडियस है वो 60 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये जो सॉलिड फिगर है एक सिलेंडर के अंदर प्लेस किया गया है, सिलेंडर के अंदर डाला गया है फुल ऑफ वाटर। सिलेंडर पानी से भरा हुआ था, उसके अंदर इस सॉलिड फिगर को ड्रॉप किया गया है सच दैट इट टचेज द बॉटम। इस तरीके से डाला गया है ताकि ये बॉटम को टच करे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो हमें ये बताना है सिलेंडर में से कितना पानी बाहर निकलेगा इफ रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 180 सेंटीमीटर। अगर सिलेंडर की जो हाइट है दैट इज रेडियस 60 सेंटीमीटर और हाइट 180 सेंटीमीटर हो तो देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या गिवन है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर एक सॉलिड फिगर को ड्रॉप किया गया है, सिलेंडर फुल ऑफ वाटर है, सिलेंडर की जो रेडियस है 60 सेंटीमीटर है, हाइट 180 सेंटीमीटर है। जैसे हम रफली फिगर ड्रॉ करें तो हमारे पास एक सिलेंडर है इस टाइप से, सिलेंडर की रेडियस हमें 60 सेंटीमीटर गिवन है और हाइट कितनी है 180 सेंटीमीटर। उसके अंदर एक सॉलिड फिगर को ड्रॉप किया गया है। ये सिलेंडर जो है पानी से भरा हुआ है, इसके अंदर एक सॉलिड फिगर को ड्रॉप किया गया है। फिगर कैसा है, बॉटम में तो हमारे पास एक हेमिस्फीयर है इस टाइप से और उसके ऊपर एक कोन बना हुआ है इस टाइप से, और रेडियस कितनी गिवन है 60 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ कोन कितनी गिवन है यहाँ पे दैट इज 120 सेंटीमीटर। तो इस सॉलिड फिगर को इस सिलेंडर के अंदर ड्रॉप किया गया है जो पानी से भरा हुआ था। तो इस सॉलिड फिगर को सिलेंडर के अंदर ड्रॉप करने के बाद कितना पानी यहाँ से बाहर निकला उसकी हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। दैट मीन्स हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, इसमें से अगर वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, जो जितना पानी रिमेनिंग रहा। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें जितना पानी बाहर निकला उसकी वॉल्यूम फाइंड आउट नहीं करनी है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर कितना पानी बचा, यानी कितना पानी रहा सिलेंडर के अंदर
इस सॉलिड फिगर को इसके अंदर प्लेस करने के बाद। तो हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड फिगर। वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड फिगर कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी फिगर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक सिलेंडर है। सिलेंडर की जो हाइट है वो टोटल हाइट कितनी गिवन है स्टूडेंट्स, 180 सेंटीमीटर। इसके अंदर एक सॉलिड फिगर को प्लेस किया गया है। सॉलिड फिगर किससे बना है, नीचे हमारे पास एक हेमिस्फीयर है जिसकी रेडियस 60 सेंटीमीटर है। तो अगर ये रेडियस 60 सेंटीमीटर है तो जो हमारे पास हेमिस्फीयर है उसकी हाइट भी कितनी आएगी, 60 सेंटीमीटर। उसके ऊपर एक कोन बना हुआ है, तो कोन की भी रेडियस कितनी है स्टूडेंट्स, 60 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट कितनी गिवन है हमें, 120 सेंटीमीटर। तो हमें ये बताना है स्टूडेंट्स, इस सिलेंडर के अंदर इस सॉलिड फिगर को प्लेस करने के बाद कितना पानी रिमेनिंग रहेगा, यानी अंदर कितना पानी बचेगा। तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियस ऑफ सिलेंडर को हमने कैपिटल आर से डिनोट किया है, दैट इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर कैपिटल एच से हमने डिनोट किया है, दैट इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज आउट, कितना पानी बाहर निकला वो किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ दैट सॉलिड, उस सॉलिड की वॉल्यूम के इक्वल होगा। सॉलिड की वॉल्यूम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास फिगर है इसकी वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। ओके स्टूडेंट्स, सो वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होती है स्टूडेंट्स, दैट इक्वल टू 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू पुट करेंगे, 1/3 पाई आर, रेडियस की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 60 होल स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है, हाइट ऑफ कोन दैट इक्वल टू 120 प्लस 2 पाई इंटू रेडियस की वैल्यू कितनी है, 60 होल क्यूब। यहाँ से जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 4/3 पाई इंटू 3600 इंटू 60, या फिर यहाँ पे आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, दैट इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 60 होल क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज आउट इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 60 होल क्यूब। नाउ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज आउट, यानी टोटल जितना पानी था माइनस जितना पानी बाहर निकल गया वो हमारे पास रिमेनिंग वाटर आ जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज आउट। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा स्टूडेंट्स, पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज आउट दैट इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 60 होल क्यूब। वैल्यू पुट करेंगे, पाई इंटू रेडियस की वैल्यू सेम है 60 स्क्वायर, हाइट कितनी है 180 माइनस 4/3 पाई इंटू 60 होल क्यूब। यहाँ से जब सिंप्लीफाई करेंगे देन यू गेट 11,31,428.57 cubic centimeter. That is the volume of water left in the cylinder. बट अगर हम आंसर क्यूबिक सेंटीमीटर में निकालेंगे तो कैसे आंसर निकालेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम जो गिवन क्वांटिटी है उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, वी नो दैट 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर इक्वल टू 1000 सेंट। सो मीटर में और सेंटीमीटर में क्या रिलेशन है स्टूडेंट्स, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 क्यूबिक मीटर निकालना है, क्यूबिक मीन्स पावर 3 है, तो हम 3 टाइम 100 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई विथ 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई विथ 100 सेंटीमीटर दैट इक्वल टू 10 लाख क्यूबिक सेंटीमीटर। सो 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू 10 लाख क्यूबिक सेंटीमीटर। सो यहाँ हमारे पास सेंटीमीटर में है, तो अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 लाख से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हमें डिवाइड करना है, जैसे यहाँ पे कितनी ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ हैं, तो 6 प्लेसेस डेसिमल हमारा लेफ्ट साइड में चला जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो हमारा डेसिमल यहाँ प्लेस होगा। सो 1.131 क्यूबिक मीटर अप्रॉक्सीमेटली, दिस इज़ वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा। Now question number 8, and this is last question of this exercise. A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 cm long, 2 cm in diameter.
हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, एक वेसल है। वेसल कैसे बनी है, स्फेरिकल ग्लास वेसल, स्फीयर शेप की है और जिसकी नेक सिलेंडर शेप की है, यानी नीचे से हमारे पास स्फीयर शेप की है वेसल और उसकी नेक किस फॉर्म की है, सिलेंड्रिकल शेप की। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी ये हाइट कितने हैं 8 सेंटीमीटर एंड डायमीटर कितना है 2 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ स्फीरिकल पार्ट इज, स्फीयर का जो हमारे पास जो स्फीरिकल पार्ट है उसका डायमीटर कितना गिवन है हमें 8.5 सेंटीमीटर। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड, यानी जितना पानी इसके अंदर आएगा, अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 क्यूबिक सेंटीमीटर। एक चाइल्ड को पता लगा कि इसके अंदर टोटल जो पानी आएगा वो कितना होगा 345 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर को ये जो हमारे पास वेसल है ये होल्ड करेगा। चेक वेदर शी इज़ करेक्ट, आपको चेक करना है क्या 345 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी टोटल जो वॉल्यूम होगी क्या वो 345 क्यूबिक सेंटीमीटर आएगी या फिर कुछ अलग आएगी। टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट्स, और जो हमें ऊपर ये जो मेजरमेंट दी गई हैं इन्हीं को हमें कंसिडर करना है और पाई की वैल्यू को 3.14 इस क्वेश्चन में कंसिडर करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो हमें क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइंड आउट करनी है। वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट दिस वेसल कैन होल्ड, जितना पानी इस वेसल के अंदर आएगा। कितना पानी आएगा स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल वाटर आएगा, टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर आएगी। हमें चेक करना है क्या हमारा आंसर 345 क्यूबिक सेंटीमीटर आएगा या फिर कुछ अलग आएगा। सो देखिए स्टूडेंट्स, इस टाइप से हमें वेसल गिवन है, नीचे हमारे पास स्फेरिकल शेप है और ऊपर हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप है। जो स्फेरिकल पोर्शन है उसका डायमीटर कितना है 8.5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स हाइट ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। नाउ सिलेंड्रिकल पोर्शन जो है उसकी रेडियस हमें 1 सेंटीमीटर गिवन है और हाइट 8 सेंटीमीटर गिवन है। सो रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट हमें डायमीटर 2 सेंटीमीटर गिवन है, तो रेडियस कितनी आएगी 2/2 दैट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, उसको हमने क्या स्मॉल आर से डिनोट किया है रेडियस ऑफ सिलेंडर को। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हाइट ऑफ सिलेंडर दैट इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। नाउ रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्ट, जो स्फेरिकल पार्ट है उसका डायमीटर 8.5 सेंटीमीटर है, सो रेडियस इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 दैट इक्वल टू 85/20 सेंटीमीटर, उसको हमने कैपिटल आर से डिनोट किया है। टोटल वॉल्यूम ऑफ ग्लास वेसल, यानी कितना पानी होल्ड करेगा दैट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच के इक्वल, प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके इक्वल होगा 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल होगा। पाई की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे हमें पाई की वैल्यू को 3.14 कंसिडर करना है, 22/7 नहीं आएगा दैट इक्वल टू 3.14। रेडियस की वैल्यू 1 होल स्क्वायर, हाइट कितनी है हाइट ऑफ सिलेंडर दैट इक्वल टू 8 प्लस 4/3 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस की वैल्यू दैट इक्वल टू 85/20 होल क्यूब, यहाँ पे होल क्यूब आएगा जब 85/20 whole cube. After simplification, you get 346.51 cubic centimeter. That is volume of water in this vessel. But question में क्या given था स्टूडेंट, जो चाइल्ड ने मेजरमेंट की वो कितनी थी 345 क्यूबिक सेंटीमीटर, बट हमारा आंसर कितना आया 346.51 क्यूबिक सेंटीमीटर। So 345 cubic centimeter is incorrect option, means which is not correct. So correct volume क्या आएगी स्टूडेंट्स 346.51 cubic centimeter. So this is our answer. So स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट होती है। अगर स्टूडेंट्स आपको इस एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे अपकमिंग वीडियो में हम चैप्टर नंबर 13 को डिस्कस करेंगे एंड चैप्टर नंबर 13 इज स्टैटिस्टिक्स। सो इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।